गांव के ऊपर एक विशाल सफेद पक्षी शुभ्रा प्रकट होती है, जिसके पंख नीचे घरों पर छाया डालते हैं। ग्रामीणों ने रुककर अपनी दैनिक दिनचर्या को रोककर विस्मय से ऊपर की ओर देखा, जो उनके ऊपर शानदार प्राणी था। बच्चे उंगली उठाते हैं, उनके चेहरे आश्चर्य से चमकते हैं और कहानियों को फुसफुसाते हैं जो किंवदंतियों को जीवंत करती हैं। शुभ्रा एक बार घूमती है, एक शांत रक्षक दूर पहाड़ों की ओर ग्लाइड करने से पहले बुजुर्ग एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। पक्षी की शानदार उड़ान में शकुन पड़ते हैं। गांव में प्रत्याशा की भावना छा जाती है, एक एहसास की कुछ असाधारण होने वाला है। गांव के बाजार के जीवंत अराजकता के बीच शुभ्रा ग्रामीणों की भीड़ में नेविगेट करती है, हर कदम के साथ आंखों को आकर्षित करती है। हवा विदेशी मसालों की खुशबू से गूंजती है और सौदेबाजी की लयबद्ध पुकारों से एक संवेदी दावत दृश्य को घेर लेती है। क्या तुमने देखा कि उसने कैसे मोलभाव किया? वह चालाक है, ग्रामीण एक फुसफुसाता है। उसकी निगाहें शुभ्रा के हर कदम पर टिकी हैं, वास्तव में। लेकिन वह अकेली है ना? ग्रामीण दो जवाब देता है। उसकी बात में जिज्ञासा का भाव है। एक लालची आदमी परछाई में छिपा हुआ है, उसकी निगाहें शुभ्रा पर टिकी हैं। एक गणनात्मक चमक उसके इरादों को धोखा देती है। अकेला और अनजान, बिल्कुल सही। लालची आदमी खुद से बुदबुदाता है। उसके शब्द व्यस्त बाजार में एक अशुभ वादा है। सूर्य के नीचे एक गांव का घर एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है। एक लालची आदमी आगे बढ़ता है, उसके कदम इरादे से भारी होते हैं। वह जानबूझकर शुभ्रा की ओर बढ़ता है, उसकी आंखें चमक रही हैं। उसके हाथों में एक मोटी रस्सी लिपटी हुई है जो खतरे का प्रतीक है। अनकही धमकी से हवा भारी हो जाती है। शुभ्रा देखती है, उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। एक गांव के घर के सामने एक लालची आदमी की छाया मंडराती है, उसके इरादे स्पष्ट हैं। शुभ्रा की आंखें दहशत में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रस्सी उसकी कलाइयों के चारों ओर कस जाती है। रस्सी के खुरदरे रेशे शुभ्रा की त्वचा में चुभते हैं। शुभ्रा के गले से एक निराशा भरी चीख निकलती है, डर से चिल्लाते हुए। लालची आदमी का चेहरा कठोर है, शुभ्रा की चीखों से बेअसर, बेबस। शुभ्रा अड़ियल बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करती है। शुभ्रा फंसी हुई है, एक पक्षी की तरह पिंजरे में बंद है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं, आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद उसकी निराशा का प्रमाण है। ठंडी लोहे की सलाखें उसका मजाक उड़ाती हैं, जो उसके कारावास की एक कठोर याद दिलाती हैं। भूख उसे कचोड़ती है। एक आदिम चीख उसके गले में फंसी हुई है, उसकी चीखें अनसुनी गूंजती हैं, उसकी जेल की शांति में खो जाती हैं। पिंजरे के अंदर शुभ्रा के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं, हर एक सलाख उसके कारावास की एक कठोर याद दिलाती है। शुभ्रा के चेहरे पर आंसू बहते हैं, हर बूंद उसकी निराशा का मूक प्रमाण है। पिंजरे का ठंडा कठोर फर्श उसके दुख का कैनवास बन जाता है, जो उसके गिरते आंसुओं से सना हुआ है। हर आंसू उसकी जेल की चुप्पी को प्रतिध्वनित करता है, दुहक और कैद की मार्मिक सिम्फनी। एक गांव की सड़क दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाती है, जो उन लोगों के लिए गर्मी और साधारण खुशियां का वादा करती है जो इससे गुजरते हैं। आते हुए कदमों की दूर की आवाज गांव की शांत चुप्पी को तोड़ते हुए एक आगंतुक का संकेत देती है। सड़क पर एक छाया पड़ती है, हर पल के साथ बड़ी होती जाती है, जो किसी विशाल चीज का संकेत है। झुमा, एक दयालु विशाल मुर्गी दृश्य में उभरती है। उसकी कोमल आंखें विनम्र आवासों को स्कैन करती हैं। उसकी विशाल उपस्थिति छोटे विचित्र घरों के विपरीत है, जो आश्चर्य का दृश्य बनाती है। गांव वालों के बीच एक अचरज और जिज्ञासा की भावना फैल जाती है, क्योंकि वे अपने असामान्य आगंतुक को देखते हैं। गांव के घर के शांत वातावरण में एक चीख गूंजती है, यह शुभ्रा है। झुमा की आंखें घबराहट में चौड़ी हो जाती हैं, तुरंत सतर्क और प्रतिक्रियाशील। तत्काल आवश्यकता से प्रेरित झुमा उस ठंडी आवाज के स्रोत की ओर दौड़ती है। एड्रेनालाइन बढ़ता है, हर कदम बढ़ते डर और दृढ़ संकल्प के साथ धड़कता है। कड़ी धूप में एक गांव का घर खड़ा है, आंगन में एक पिंजरा प्रमुख है। झुमा धीरे धीरे पिंजरे की ओर चलती है, उसके कदमों की आहट सूखी धरती पर मुश्किल से सुनाई देती है। वह पिंजरे में झोंकती है,
उसके चेहरे पर चिंता और आशंका का मिश्रण है। पिंजरे के अंदर शुभ्रा दिखाई दे रही है। उसकी आकृति सलाखों के खिलाफ छोटी और कमजोर है। झुमा की आंखें शुभ्रा की तलाश करती हैं, चुपचाप अनकहे भावों की गहराई व्यक्त करती हैं। सूर्य की रोशनी गांव के घर के पिंजरे को नहलाती है, जो उसकी कठोर वास्तविकता को उजागर करती है। दृढ़ निश्चय के साथ झुमा के होंठ पिंजरे के ताले पर तीव्रता से काम करते हैं। एक पसीने की बूंद उसके चेहरे पर टपकती है, जो उसके संकल्प को दर्शाती है। धातु की क्लिक के साथ ताला खुल जाता है, जो मुक्ति के एक पल का संकेत देता है। झुमा की आंखें विद्रोह और स्वतंत्रता की एक नई भावना से चमकती हैं। गांव की हलचल के बीच शुभ्रा मुक्त होती है। उसकी अचानक उड़ान सांसारिक के खिलाफ मुक्ति का एक विस्फोट है। शुभ्रा के साहसिक पलायन से प्रेरित झुमा उसकी कार्रवाई का अनुकरण करती है। उसके कदम एक नए साहस की गूंज करते हैं। दोनों आंकड़े दूर भाग जाते हैं, गांव की परिचित बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए। उनकी प्रस्थान एक मौन विद्रोह का प्रतीक है, उनकी साझा स्वतंत्रता की इच्छा का एक दृश्य प्रमाण। शुभ्रा और झुमा गांव के बाहरी इलाके से दौड़ते हैं। उनके चेहरे डर से भरे हुए हैं। उनकी सांसें उखड़ी हुई हांफते हुए आती हैं, क्योंकि वे पीछे मुड़कर देखते हैं। लगातार पीछा किया जाता है। असमतल इलाके में घूमते हुए उनकी एडी से धूल उड़ती है। गांव वालों की गुस्से भरी चीखों की आवाजें उनके पीछे गूंजती हैं, उन्हें आगे बढ़ाती हैं। हर निराशाजनक कदम उनकी दुर्दशा का भार वहन करता है। भागना ही उनका एकमात्र विचार है, क्योंकि वे अपने शरीर को सीमा तक धकेलते हैं। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। शुभ्रा झाड़ियों में ठोकर खाती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसकी सांस उखड़ी हुई है। प्रत्येक सिसकी नम हवा में गूंजती है, जो उसके चारों ओर जीवंत जीवन के विपरीत है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई इधर उधर घूमती हैं। डर उसकी अभिव्यक्ति में गहराई से अंकित है। वह अपनी बाहों को पकड़ती है। भारी आतंक के बीच सांत्वना पाने का एक हताश प्रयास। जंगल देखता है, उसकी गहरी निराशा और अकेलेपन का एक उदासीन गवाह। सूर्य की किरणें घने जंगल के चंदवा को भेदती हैं, जो जीवंत भरपूर फर्श पर धब्बेदार छाया डालती हैं। गहरे से विदेशी पक्षी पुकारते हैं। उनकी चीखें नम हवा में गूंजती हैं। झुमा की आवाज जंगल की सिम्फनी में गूंजती है। चिंता का एक कोमल स्वर। यार, तुम अभी भी क्यों रो रही हो? तुम आजाद हो? वह पूछती है। उसकी भौहें सहानुभूति से सिकुड़ी हुई हैं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। जंगली, बेकाबू सुंदरता के बीच स्वतंत्रता की एक मार्मिक याद दिलाते हैं। सूर्य का प्रकाश घने चंदवा के नीचे प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक जंगल के फर्श पर छितराया हुआ है। शुभ्रा के कंधे झुक जाते हैं। उसका आकार अनकहे निराशा से भारी है। हार मानकर वह एक भारी आह भरती है। उसके चारों ओर अभी भी नम हवा है, क्योंकि किसी को हमारी कहानी पसंद नहीं आई। शुभ्रा की आवाज दुख से भरी हुई कोमल है। उसके शब्द नम हवा में लटके हुए हैं। किसी ने सदस्यता भी नहीं ली। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी बिखरती है, जो जंगल के फर्श को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न से रंगती है। पक्षियों के गीत और कीड़ों की गुनगुनाहट की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है, जो प्राचीन पेड़ों के माध्यम से गूंजती हुई जीवन का एक जीवंत कोरस है। झुमा की आंखें अटूट आशा से चमकती हैं। अरे उदास मत हो, एक दिन सबको हमारी कहानी पसंद आएगी। उसकी आवाज उन सपनों के वादे के साथ गूंजती है, जो अभी तक साकार नहीं हुए हैं। पन्ना वन के हृदय में एक प्रकाश स्तंभ।